सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बदतमीजी करने के आरोप में युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें युवक पुलिसकर्मी से हाथापाई कर रहा था और युवती पुलिसकर्मी को भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्त कुशाग्र मुक्ति जैतपुरा थाना अंतर्गत सारंग तालाब क्षेत्र का रहने वाला है। बीएचयू प्राणी विज्ञान विभाग में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के महाविद्यालयों के शिक्षक भाग लेंगे। कार्यशाला में जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए ड्रोसोफिला के उपयोग पर चर्चा होगी। इस जानकारी का प्रसार करना है ताकि युवा शोधकर्ताओं को फ्लाई तकनीक में कुशल बनाया जा सके और वे भविष्य में उत्कृष्ट अनुसंधान कर सके। बनारस में मुस्लिम समाज के बंदी के खिलाफ संतों में भी गुस्सा है। संत समाज ने इस पर भारी नाराजगी जताई है और मुस्लिम समाज के इस बनारस बंद का विरोध किया है। खोजवा स्थित राम जानकी मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती महाराज ने कहा है कि जो मुस्लिम बंधु बंदी का ऐलान कर रहे हैं वो इसी भारत देश के हैं। यदि वो लोग न्याय प्रिय हैं तो स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार असंख्य कोटि मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई। हम लोग जो कर रहे हैं वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया से कर रहे हैं। शंकर जी का मंदिर तोड़ करके फिर उस पर मस्जिद बनाई गई थी। तो हम जो भी कर रहे हैं मनमाने ढंग से नहीं कर रहे हैं, ना कोई सरकार कर रही है। यहाँ पर माननीय जिला जज ने हमें जजमेंट दिया है, हमारे साथ में न्याय किया था। जब हम तड़प रहे थे हम भगवान शंकर की पूजा करने के लिए, तो हमें ये जजमेंट मिला है, उसके आधार पर हम पूजा कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं और न्याय के ही आधार पर भव्यतम दिव्यतम मंदिर भी वहाँ पर बनेगा। और आदि विश्वेश्वर जो उसके अंदर में ये भी रखे हुए हैं, जिनकी इतने दिनों से पूजा नहीं हो रही है, उनकी पूजा फिर से वहाँ पर शुरू। तो क्या मानते हैं इसका जो विरोध है ये न्यायालय का विरोध कर रहे हैं लोग? बिल्कुल न्यायालय का विरोध है और अपनी आत्मा का विरोध है। वो अपनी खुद आत्मा से भी पूछे तो उनको देख करके पता लग जाएगा कि भगवान शंकर जी का है। इसलिए वहाँ पर उनको कहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये भगवान शंकर की आराध्य स्थली है, वहाँ पर शंकर जी को रहमान होना चाहिए। श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद काशी व वैष्णव विरक्त संत समाज के तत्वावधान में जगत गुरु रामानंदाचार्य प्राकट्य महोत्सव व श्री राम कथा के समापन अवसर पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर में आयोजित सभा में अनेक जगत गुरु विद्वानों संतों ने आद्य जगत गुरु श्री मद रामानंदाचार्य के प्रति अपने अपने विचार को व्यक्त किया। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। ये श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का 744वां प्राकट्य महोत्सव है। इसमें हमारी काशी के समस्त महंत श्रीमहंत और संत लोग इसमें उपस्थित हैं। और ये उनकी जयंती पर जिन्होंने भगवान राम भक्ति की धारा ऐसे भगवान रामानंदाचार्य कहाँ से निकली है शोभा यात्रा? काशी से चली है और रोहनी क्षेत्र के बैरवन स्थित पंचायत भवन पर शुक्रवार को मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संयोजक विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से पीड़ित किसानों की आपबीती सुनी। उन्होंने जिला प्रशासन पर किसानों के साथ अवैधानिक कृत्यों व पुलिस प्रशासन पर महिला किसानों के साथ बर्बरता का आरोप लगाया। हम दुश्वारियों में बैठे हैं, प्रशासन हमारे ऊपर हर प्रकार की ज्यादती कर रहा है, लेकिन जिनको वोट देकर के ताकत देकर के हमने अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, उनके पास वक्त नहीं है हमारी गुहार सुनने का। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, हमारी मांग जायज है। सिर्फ यही तो मांग रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारे लड़कों का रोजगार सुरक्षित है, हमारे बच्चों की पढ़ाई दवाई सुरक्षित है, जब हमारी जमीन हमारे हाथों में सुरक्षित है। अगर वो जमीन भी लूट ली जाएगी तो किसान का सम्मान चला जाएगा। आपके बीच में 70-80 दिनों में जो माहौल बनाया गया है, तमाम गाजे बाजे बज रहे हैं, तमाम जगहों पे भंडारे चल रहे हैं। आप लोगों के घर में प्रसाद आया, लेकिन आप लोगों के आसपास माहौल ऐसा बनाया गया कि आप लोगों ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम समुदाय की ओर से बनारस बंद का आह्वान किया गया। दाल मंडी, नई सड़क समेत आसपास के क्षेत्रों की दुकानें लगातार 48 घंटे तक बंद रही। वहीं कड़ी सिक्योरिटी के बीच शुक्रवार को जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। ऐसे में प्रशासन ने बनारस में हाई अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात रहे। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए रही। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नसीहत दी है। जितेंद्रानंद सरस्वती ने मुस्लिम बोर्ड पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, हमारी आस्था संविधान में है। संविधान को बंधक बनाने और कोर्ट को धमकी देने के अपने रवैये से मुस्लिम समाज बाज आए। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए। 250 से 300 संत
जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद जी, जगत गुरु अनंताचार्य डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी, संत समिति के प्रवक्ता बालक दास जी समेत सभी पूज्य संत यहाँ उपस्थित थे और एक स्वर में निर्णय लिया गया कि संविधान को बंधक बनाने, कोर्ट को धमकी देने के अपने रवैये से बाज आए मुस्लिम समाज। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए। यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। श्री राम जन्मभूमि किसी की कृपा से नहीं, हमने संविधान से और कोर्ट से प्राप्त किया है। और कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी भी हम कोर्ट से ही प्राप्त करेंगे। हमारी आस्था संविधान में है। और रही बात ये कि कोर्ट और प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, तो 2014 से पहले यही आरोप तो आप पर भी लगाए जा सकते थे, लेकिन हमने तो यह आरोप कभी नहीं लगाए। ज्ञानवापी मामले में एक और जहां हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है, वहीं अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया है। बोर्ड के सदस्यों की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ज्ञानवापी मामले में जिला जज के ज्ञानवापी में पूजा के आदेश पर प्रश्न खड़े किए। मुस्लिम नेताओं की ओर से कहा गया कि कोर्ट के फैसले ने आपस में विभाजन पैदा करने की कोशिश की है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ के आदेश के बाद जनपद में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान ज्ञानवापी क्षेत्र में मुस्लिमों की काफी भीड़ उमड़ी रही। केवल ज्ञानवापी ही नहीं बल्कि शहर के कई मस्जिदों में जुमे की नमाज पर भीड़ रही। हालात ये रहे कि ज्ञानवापी और आसपास की सड़कों पर पांव रखने की भी जगह नहीं बची थी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस काफी एक्टिव रही और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को 15 दिन तक स्थगित करने की मांग पर मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 फरवरी की तारीख दी है। फिलहाल 6 फरवरी तक पूजा पाठ जारी रहेगी। अदालत ने पूजा पाठ रोकने को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से 6 फरवरी तक अपने अपील में संशोधित करने को कहा है।